हेलो एवरीवन। जैसे कि बच्चों ये आपका जो मॉडल टेस्ट 2024 क्लास 12 के लिए रिलीज़ हुआ, ठीक है। तो उस पर आपका क्वेश्चन 5 नंबर का दिया हुआ, ठीक है। तो कुलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आइंस, ठीक है। तो इसी पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। देखो ये लॉ बोलता क्या है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम डिनोट करते हैं लेमडा एम से, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ, इज इक्वल टू द सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर conductivities, is equal to the sum of the limiting molar conductivities of cations, जिसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा नॉट पॉजिटिव से, एंड एनाइंस, जिसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा नॉट नेगेटिव से, ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये इसका स्टेटमेंट है। ये लॉ बोलते हैं क्या है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम लैम्डा एम से डिनोट करते हैं, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, किसी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी वो किसके बराबर होगी, सम ऑफ, दैट मीन्स ऐड होगा किसका, कैटाइन की, जो उस इलेक्ट्रोलाइट में जो कैटाइन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और उसमें ऐड करेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनाइन, तो वो टोटल किसके बराबर होगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ देन दैट इलेक्ट्रोलाइट। तो ये आपका स्टेटमेंट है किसका, कुलरॉश लॉ का, ठीक है। अब देखो, इफ इफ लैम्डा नॉट, अब यहाँ पे कैटाइन हम लेंगे Na पॉजिटिव, दैट मीन्स सोडियम, एंड लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव, ठीक है, आर द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज, आर द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज, आर द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सोडियम एंड क्लोराइड आइंस, ठीक है, सोडियम एंड क्लोराइड आइंस, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप क्या है, मोलर कंडक्टिविटी किसकी, हम सोडियम क्लोराइड की निकालेंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोलाइट सोडियम क्लोराइड है, तो उसमें क्या कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव आर द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आइन, ठीक है। ओके, दिस इज योर सोडियम आइन एंड दिस इज योर क्लोराइड आइन, ठीक है। तो देन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ फॉर सोडियम क्लोराइड, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम डिनोट करते हैं ऐसा, ठीक है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl की क्या होगी, इज गिवन बाय इक्वेशन एज फॉलोज, ठीक है। देखो क्या देगा, कैसे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी, NaCl का, ठीक है,
किसके बराबर होगा? तो अभी हमने देखा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट कौन है यहाँ पे? NaCl, ठीक है। इज द सम ऑफ, इज इक्वल टू द सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव कैटाइन का प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव एनाइन का, ठीक है। इन दोनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट निकल के आएगी, ठीक है। ओके, तो अगर हम जनरल में देखेंगे, इन जनरल इफ एन electrolyte electrolyte if an electrolyte on dissociation on dissociation if an electrolyte on dissociation gives V पॉजिटिव कैटाइंस, ठीक है, दैट मीन्स उस वॉल्यूम ऑफ जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है तो दैट मीन्स V पॉजिटिव कैटाइन, बहुत सारे कैटाइन देगा, ठीक है, एंड V नेगेटिव एनाइंस, ठीक है। अगर कैटाइन देगा डिसोसिएशन पे तो एनाइंस भी देगा, ठीक है। देन इट्स limiting molar conductivity, then its limiting molar conductivity is given by वो होगा आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू V पॉजिटिव, टोटल जितने आपके कैटाइन उसने दिए तो उनकी क्या मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन प्लस टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दैट एनाइन। तो इसमें आपका जो लैम्डा नॉट M पॉजिटिव, ठीक है, एंड लैम्डा नॉट नेगेटिव और द limiting molar conductivities limiting molar conductivities of cations and anions, ठीक है, cations and anions, ये होगा यहाँ पे, ये आपका ला है टोटल क्या, कोदराश ला। एट इनफाइनाइट रिलेशन, ठीक है, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो कैटाइन और एनाइन होंगे, ठीक है, उनका जो हम सम करेंगे ऐड करके तो वो टोटल किसके बराबर निकलेगा? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कौन लिया? NaCl, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl की अगर हमने देखनी होगी तो वो किसके बराबर? सोडियम क्लोराइड, जो सोडियम एनाइन आपके होंगे, सॉरी सोडियम कैटाइन जो होगा आपका, और प्लस सोडियम और क्लोराइड आयन जो होगा एनाइन वहाँ पे उसके बराबर, ठीक है। तो जनरल में अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट इफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन गिव्स V पॉजिटिव कैटाइन एंड V नेगेटिव एनाइन, then its limiting molar conductivity is given by molar conductivity is equal to V पॉजिटिव लैम्डा कैटाइन का, ठीक है, टोटल कैटाइन की कंडक्टिविटी प्लस टोटल एनाइन की कंडक्टिविटी, तो लैम्डा नॉट पॉजिटिव लैम्डा नॉट नेगेटिव यहाँ पे क्या होगा? और द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द कैटाइंस एंड एनाइंस रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब इसका हम देखेंगे थोड़ा सा एप्लीकेशन, ठीक है। तो जैसे वहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में आपका एप्लीकेशन भी दी है कोदराश लॉ की और कोदराश लॉ एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन क्या क्या इसकी है? अब देखो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है ये लॉ, ठीक है। एप्लीकेशन में पहला, इट इज़ यूज्ड कोदराश लॉ is used to calculate is used to calculate the limiting molar conductivity
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इट इज़ यूज टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ it is used to calculate degree of dissociation, दैट मीन्स कितना आपका डिसोसिएट वहाँ पे कैटाइन और एनाइन हुआ, ठीक है, उस इलेक्ट्रोलाइट टोटल डिसोसिएट कैसे हुआ, जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से, ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिसोसिएशन टोटल कितना हुआ, दैट अल्फा इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर ये हो जाएगा आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ कंसंट्रेशन C अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे किसके लिए इसको एप्लीकेशन इसका यूज़ होता है, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट की से हम जिसको डिनोट करते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट K ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी हम यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। ओके, थैंक यू। ये था आपका थोड़ा सा कोलराश लॉ का ओवरव्यू, ठीक है। ओके, थैंक यू।